पीसीएस गुरुजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी तक 3 चैप्टर सीसेट के पढ़ चुके हैं जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है। इसके बारे में हम लोगों ने जाना। सबसे पहला जो चैप्टर था हम लोगों ने देखा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। हम डायरेक्शन और डिस्टेंस पढ़ चुके हैं पहली क्लास में। उसके बाद जो दूसरी क्लास थी वो ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और सिंपली अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा जो पिछली क्लास थी हमारी वो उसमें खत्म हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट। ये 3 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इनको हिंदी में पहले वाले को दिशा और दूरी कहेंगे और दूसरे वाले को बैठक व्यवस्था ऑर्डर रैंकिंग है और तीसरे में बैठक व्यवस्था कहेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। प्रॉपर पूरा कंप्लीट चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। आज का जो टास्क है ये हम लोग आज डिसाइड करने वाले हैं इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड। इन तीनों चैप्टर से हम लोग यूपीएससी सीसेट 2016 से लेकर के 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबका आज एनालिसिस होगा केवल और केवल इन 3 चैप्टर के बेसिस पे। यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बने हैं 2016 से 2020 तक यूपीएससी में जो पूछा गया है सीसेट, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग आज बात करने चल रहे हैं। और दूसरा जो यूपीपीसीएस में यूपीपीसीएस सीसेट है, हालांकि 2018 से इसका पैटर्न चला है, लेकिन फिर भी 2011 से लेकर के 2021 तक पिछले 10 वर्षों का इस 3 चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन्हें हमें डिस्कस करना है आज। केवल और केवल यहाँ से लेकर के जो भी क्वेश्चंस हैं इन्हीं 3 चैप्टर से आज पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, आपके पास 1.5 मिनट का टाइम रहेगा, 1.5 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास और उसी 1.5 मिनट के टाइम में आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस हमारे किस टाइप के हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं हमारा ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम जरा क्लियर कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या रहेगा इसमें। ये जो हम सॉल्व करने चल रहे हैं ये यूपीपीसीएस सीसेट 2011 से लेकर के 2021 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, अभी प्रीवियस हम लोगों ने 3 चैप्टर में देखा, केवल और केवल यहाँ से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको टाइम दिया जाएगा, आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो ये है और आपको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। आपका टाइम भी स्टार्ट करेंगे। पहले इसको इंग्लिश में बता देते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है तो क्या करता है? अ पर्सन इज स्टार्टिंग वॉकिंग फ्रॉम हिज होम अबाउट 10 किलोमीटर एंड आफ्टर दैट वह दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट and moving 6 kilometers and again turn right and moving 10 kilometers and finally he turned right and moving with 5 kilometer। वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर है? Then find the total distance from the initial point to the final point। तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब 1.5 मिनट और इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने अगर बहुत ही अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है क्लास में तो ये आपको तुरंत आ जाएगा। ट्राई करिए। ऑप्शन सी ठीक है, आंसर आया एक ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अभी। ठीक है, टाइम अभी आपके पास 25 सेकेंड्स है। ये टाइम है 16:15। एंड टाइम अप।
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इनिशियली हमें क्या करना है, इसका घर यहाँ इस पॉइंट पे मान के चलना है। और हमने आपको बताया था जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है आपके माइंड में ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि अब हमें नॉर्थ दिखाना है, डाउनवर्ड में साउथ दिखाना है, इधर ईस्ट दिखाएंगे और इधर वेस्ट दिखाएंगे। ये उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा। तो स्टार्ट क्या करता है, वो एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर चलेगा। तो अगर इस पॉइंट को ये ओरिजिन पॉइंट माना जाए तो ये साउथ डायरेक्शन की तरफ इधर जाएगा और कितने किलोमीटर चलता है, दैट इज 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर वो क्या करता है, चलता है। उसके बाद क्या करेगा, वह दाहिने मुड़ता है। हमने आपको बताया था कि ये सीधे जा रहा था, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट। और दाहिने या बाएं की बात होगी तो हमेशा हम 90 डिग्री को से घुमाएंगे तो फिर वह दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। ये हो गया 6 किलोमीटर। अगेन कहता है और पुनः दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अगेन वह अपने राइट इन पे मुड़ेगा, ये इसका राइट था, ये लेफ्ट है, तो ये इस तरफ जाएगा और 10 किलोमीटर जाएगा इस पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि यहाँ 10 किलोमीटर चल के नीचे आया था तो 10 किलोमीटर इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच गया। फिर क्या कर रहा है, अंततः वह दाहिने घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि स्टार्टिंग में वो 6 चला था, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये पहुंचेगा यहाँ 5 किलोमीटर चलकर। इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, ये 5 किलोमीटर चला इस डायरेक्शन की तरफ। अगेन कह रहा है वो अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर है, तो आप बताइए। ये जब कंप्लीट डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, क्योंकि नीचे वाली साइड 6 किलोमीटर है, तो ऊपर भी 6 किलोमीटर होगा। ये 5 ट्रेवल कर चुका है, तो बचा कितना हमारे पास, केवल और केवल 1 किलोमीटर। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, है ना, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, इफ वी नो दैट नॉर्थ ईस्ट एज नॉर्थ एंड उत्तर पूर्व, जी दक्षिण साउथ, हाँ दक्षिण मतलब साउथ, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट होगा। इनके कहने का मतलब क्या है, ये कहना चाहते हैं कि अगर यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो तो दक्षिण पूर्व ये होगा, है ना, साउथ ईस्ट। इसको इन्होंने नोट डाउन किया है एज नॉर्थ, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है तथा उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है तथा शेष सभी दिशाएं उसी तरह परिवर्तित होती हैं। तो जो उत्तर पूर्व है इसको इन्होंने नोट डाउन किया है वेस्ट की तरह। अब आपको बताना है कि जो एक्चुअल में वेस्ट होता है उसे किस नाम से नोट किया जाएगा। और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका। दक्षिण सॉल्व कर लीजिए, हल्की से मिस्टेक आंसर गलत आ जाएगा तुरंत। मैं बोल दक्षिण साउथ ना, हाँ साउथ ईस्ट, इसका मतलब है साउथ ईस्ट और ये क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है। उत्तर पूर्व दैट मींस कि नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। शेष सभी दिशाएं इसी तरीके से, इसी मैनर में वो क्या करती हैं, परिवर्तित होती हैं, चेंज होती हैं। तो पश्चिम के लिए क्या दिशा होगी बताइए। 40 सेकेंड्स जा चुके हैं आपके। सी, ओके, देखते हैं। You have only 15 minutes right now. टाइम्स अप, ठीक है। चलो देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। आपने क्या ट्राई किया और क्या आंसर आएगा, ठीक है। देखिए पहली बात तो डायरेक्शंस बना लेनी है हमें। ये मेन डायरेक्शंस हैं, इनको हमने इंडिकेट कर दिया। नॉर्थ ये हो गया, साउथ ये है, ईस्ट ये है आपका वेस्ट। अगेन हमें इन्हें सब डायरेक्शन भी बना लेनी है क्योंकि इनका भी यूज है। और ये है नॉर्थ ईस्ट, ये क्या है, साउथ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट, ये है क्या, नॉर्थ वेस्ट। अब हमें बताना है इन्होंने क्या कह रखा है, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। कह रहा है कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, तो दक्षिण पूर्व ये डायरेक्शन है, इन्होंने इसको नोट डाउन किया कि ये है हमारा नॉर्थ, ठीक है। फिर कह रहे हैं तथा उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है।
और ये जो डायरेक्शन है इसको इन्होंने नोट डाउन किया वेस्ट, है ना। फिर उसके बाद चला उसी तरीके से आगे भी परिवर्तित होगा। पूछ रहे हैं कि ये डायरेक्शन क्या होगा। जरा सोचिए, नॉट यहाँ पे था एक्चुअल में, तो ये कितना राइट, ये देखिए ये राइट एंगल है 90 डिग्री, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे गया 90, और हमें पता है मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शंस के बीच में 45 होता है, तो ये कंप्लीट एंगल बन गया 135। तो ये जो डायरेक्शन है ये कितनी टर्न हुई है 135 क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त 135 अंश ये घूम गया है। इसका मतलब अगर वो वेस्ट के बारे में पूछ रहा है तो वही डायरेक्शन आएगी जो दक्षिणावर्त घूम के आई होगी, है ना। अब आप इसको समझिए कि कोई यहाँ पे होगा वही घूम करके 135 दक्षिणावर्त आएगा, या फिर हम क्या करें इस वेस्ट को 135 अंश वामावर्त घुमा दें, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, है ना। तो इसका मतलब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मेन डायरेक्शन के बीच में 90, ये 45, तो दोनों मिलकर के 135 हो गए। तो जैसे हम इसको एंटी क्लॉकवाइज हमने घुमाया वैसे ये डायरेक्शन आ गया, और ये डायरेक्शन इनिशियली क्या था, साउथ ईस्ट था। तो साउथ ईस्ट कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़े फिर। आपका अगला क्वेश्चन है 4 सड़कें, ठीक है, इसको समझिएगा। मैं लिख दे रहा हूं, समझाने से अच्छा है कि आप इंग्लिश में देख लीजिए। चलिए हाँ देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, स्टार्ट करते हैं। टाइम, आप भी इंग्लिश मीडियम से हैं? बहुत बड़ी बात है। हाँ, और क्या, सबकी बस की बात नहीं होती। इंग्लिश वाले हिंदी नहीं समझ पाते, इंग्लिश वाले हिंदी नहीं समझ पाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आया आंसर? ये मुझे समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? मतलब ये दक्षिण दिशा से आया हूँ तो मैं नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं अभी बता रहा हूँ, इसको आप ट्राई तो कीजिए। मैं दक्षिण से नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा हूँ, और अगर इधर जाता हूँ, राइट जाता हूँ तो कॉफी शॉप पहुँच रहा हूँ, इधर जाता हूँ तो कॉलेज की तरफ पहुँच रहा हूँ। नहीं, कॉफी शॉप से दूर जाता हूँ। कॉफी शॉप से दूर जाता हूँ? हाँ, कॉफी हाउस से दूर जाता हूँ। यही तो लॉजिकल रीजनिंग है, इसी में तो देखना है। 30 सेकंड बचे, आ गया आंसर। तो टेम्पल किस साइड में है? वेस्ट में। चलो देखते हैं। ईस्ट में होगा सर। ईस्ट में कॉफी से दूर ले जाता है ना। दाहिने में है तो दाहिने में तो राइट में ईस्ट पड़ जाएगा। हाँ। तो दाहिने कॉफी शॉप से दूर ले जा रहा है, हाँ। तो वेस्ट हो गया। तो वेस्ट में कॉफी हो गया, टेम्पल ईस्ट में आएगा। टेम्पल किधर? ईस्ट में। सर वो कॉफी हाउस से दूर ले जा रहा है, मतलब कॉफी हाउस से और ये ईस्ट। टाइम सब देख लेते हैं, ठीक है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्या है कि हमारे पास 4 सड़कें हैं, हमने ये 4 सड़कें बना दिया। ठीक है, क्या कह रहा है, मैं दक्षिण दिशा से आया हूँ, दैट मीन्स ये पर्सन यहाँ से आ रहा है, तो ये इसका होम होगा, ऑफिस होगा, कुछ भी हो, बट वहां से ये आ रहा है ना।
कह रहा है मैं दक्षिण दिशा से आया हूं और मंदिर जाना चाहता हूं। अगर वो टेम्पल की तरफ जाना चाहता है तो आगे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, दाहिनी ओर की सड़क, मतलब इसके जो राइट हैंड साइड वाली है ये वाली सड़क कहां लेके जा रही है, इसे कॉफी हाउस से दूर ले जाती है। दैट मीन्स कि कॉफी हाउस यहाँ पे होगा, जी सर। यहाँ पे है कॉफी हाउस, ठीक है। इससे दूर, क्योंकि राइट साइड जाएगा तो इससे दूर हो रहा है, और सीधी सड़क उसे कहां लेके जा रही है, कॉलेज की तरफ। दैट मीन्स कि कॉलेज इधर होगा, तभी तो वो जाएगा कॉलेज की तरफ, है ना। और इधर जा रहा है, दैट मीन्स कॉफी हाउस से दूर जा रहा है। तो पूछ रहा है टेम्पल किस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो टेम्पल यहाँ इस डायरेक्शन में लाई करेगा। ये आयोग का क्वेश्चन है, ये मत समझना कोई मॉडल क्वेश्चन है ये, है ना। क्योंकि आप यूपी पीसीएस 2011 से 21 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से बड़ा टाइम दिया है इसको बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया, अब तो कोई डाउट नहीं ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये है आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करिए और आपके पास टाइम है, स्टार्ट कर देता हूं मैं। ये रहा, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 1:30 मिनट, 1 मिनट है 30 सेकंड। और अपने सही और गलत लिखते जाइएगा कि ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ था, ठीक है। लास्ट में आपको बताना है हाँ हमारे इतने मार्क्स आए हैं। सेकंड बचे हैं। थ्री, टू, वन, स्टार्ट, ठीक है। देखते हैं कैसा है ना। देखिए एक स्टूडेंट्स की लाइन है जिसमें बली कोई एक पर्सन है, वो बाएं से सातवां है। तो हमने कंसीडर किया कि ये कंप्लीट लाइन है जहां पे ये बली है और बली लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड होगा, ये राइट साइड होगा। लेफ्ट साइड से बली की जो पोजीशन है दैट इज 7, ठीक है। ये 7 है आगे, तथा मोती दाएं से चौथा है, यहाँ कहीं मोती होगा और ये क्या है, इस साइड से चौथा है। मैंने आपको बताया था इसमें 2 केस हो सकते हैं, है ना, ओवरलैपिंग एंड सिंपल फॉर्म। खैर अभी आगे बढ़ते हैं। जब बली और मोती अपने स्थान परस्पर बदलते हैं तो बली बाएं से 15वां हो जाता है। तो जब बली यहाँ आएगा बाएं से क्या हो जाएगा, 15वां हो जाएगा। इसका मतलब पहले बाएं से ही बली 7वां था और अब इसकी पोजीशन बढ़ी है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों सिंपल फॉर्म के क्वेश्चन है, हमने चैप्टर बताते टाइम बताया है ना। तो जब बली और मोती अपने स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो बली बाएं से 15वां हो जाता है, तो मोती का स्थान दाएं से क्या होगा। जब मोती जो है यहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन के बारे में पूछ रहा है, रैंक आपसे इस पोजीशन की राइट साइड में क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर आप टोटल कैंडिडेट निकालेंगे। इस एक ही पोजीशन की हमें पता है कि राइट साइड से क्या है, 4th है और लेफ्ट साइड से 15th है। हमने बताया था कि जब टोटल हम कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट करते हैं और -1 कर देते हैं, ये फॉर्मूला है ना। तो लेफ्ट से क्या है, इसका 15 है, इधर से क्या है 4 है, -1, तो ये हो गया 19 -1, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, 18 है। अब हमें पता है कि बली इस पोजीशन की लेफ्ट साइड से कंडीशन पता है 7th है, तो राइट साइड से क्या होगा, अगेन यही फॉर्मूला लगाइए, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो हमें पता है टोटल कितने हैं, 18 है। लेफ्ट से इसकी 7th पता है, राइट से कैलकुलेट करना है, -1 करेंगे, -1 इधर आएगा 19 हो जाएगा, -7 इक्वल्स टू राइट, और राइट की कंडीशन कितनी आ गई, 12 आ गई। 11 कहां से रहा,
12 होगा ना। 18 में 8 आएगा 19 हो जाएगा, और 19 में 7 जाएगा तो 12 आएगा, और ऑप्शन नंबर डी ये हो गया आपका। क्लियर, समझ में आया? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन है ये, और आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। आई थिंक दोनों समझ रहे हैं तो इंग्लिश में बताने की जरूरत नहीं है। टाइमर स्टार्ट हो गया 1:30। अपने आंसर्स मार्क करते जाइएगा, कितने सही हो रहे हैं कितने गलत, नंबरिंग करते जाइए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूपीपीसीएस के 24 आए हैं तीनों चैप्टर से मिलाकर के 10 साल में। आंसर आए नहीं है तो उसे ब्लैंक कर देना, मार्क्स मत देना उसमें। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है 7 बच्चे हैं एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। अब हमें फिक्स नहीं करना है, मैंने चैप्टर पढ़ाते टाइम बताया था कि इनको फिक्स करके नहीं चलना है। क्या है कि जी डी के दाएं और बी के बाएं, तो जो जी है ये क्या है, डी के दाहिने है। हमें पता है कि डी अगर इस तरफ फेस करके खड़ा है तो इसका राइट एंड ये होगा, लेफ्ट ये होगा, ये लेफ्ट है ये राइट है ना। तो डी के दाएं और बी के बाएं है, तो बी को यहां होना पड़ेगा क्योंकि बी का लेफ्ट इधर होगा, है ना। ये इनकी पोजीशन हमें कंफर्म हो गई, ठीक। आगे ए सी के दाएं है, तो ये अलग से इंफॉर्मेशन है, हमने यहां लिखा सी के दाएं कौन है, ए है, ठीक है। और कह रहा है ए और डी के बीच में एक बच्चा है। अब देखिएगा ए और डी के बीच में हो सकता है कि यहाँ पे ए हो, ठीक है, और यहाँ पे एक पर्सन होगा और ये सी हो जाएगा, ए और डी के बीच में, है ना। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इसको उठा करके यहाँ पे रखेंगे, अभी वो बात की बात है। आगे देखो ए और डी के बीच में एक बच्चा है, ई और बी के बीच में 2 बच्चे हैं, तो ई और बी क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन 7 है, इधर अगर ई जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर हमने 3 2 5 बना चुके हैं, एक ये 6 हो चुका है। अगर हमने ई इधर बना दिया ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड कर जाएगा, इसलिए हमें बी और ई के बीच में 2 बच्चे आने के लिए यहाँ पे ई को बनाना पड़ेगा। क्लियर। फिर कह रहा है ई और बी के बीच में 2 बच्चे हैं, डी और एफ के बीच में 2 बच्चे हैं, तो अब बताओ डी और एफ के बीच में, तो यहाँ हमें एफ को बनाना पड़ेगा ना। ये क्लियर हुआ। आगे अब क्या करना है हमें, ठीक बीच में कौन है, ये हमारे पास टेबल इंफॉर्मेशन हो गई, क्या कि सी ए ई डी जी बी एफ, ये 7 पर्सन्स हैं जो बैठे हुए थे। अब इनको आंसर्स कर देना है। बीच में कौन है, तो बीच में एग्जैक्टली कौन है, डी है, और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे यहाँ ए डी सी और ये जो जी दिया है उसका मान लीजिए अगर बी दे देता, जैसे हमारा आंसर क्या आया, डी, है ना। और हम क्या करते, बी ऑप्शन को टिक कर देते हैं, जबकि आंसर हमारा वहां दूसरा होता है, ये जल्दबाजी में हो जाता है, तो ये गलती वहां पे नहीं करनी है ना, क्योंकि हमें उस ऑप्शन को टिक करना है जहां पे हमारा आंसर लिखा हुआ है, ये गलती नहीं करनी है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका, यदि किसी घड़ी में, ये सॉल्व करिएगा, और आपका टाइमिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक। 12:15 मीन्स होता है 12:15।
है ना। 12 तो आप समझ ही रहे हैं। 12:15। अब देख लो आयोग कैसे क्वेश्चन बनाता है। तो ये इंग्लिश में होता है ना, तो फिर वो थोड़ा आसानी हो जाता है। ये हिंदी में थोड़ा देखते हैं। लगाइए भी तो टाइम चल रहा है, 50 सेकंड्स बचे हैं। चलिए एक बेस्ट बता रहे हैं, एक पूर्व। पूर्व नहीं, हमसे पूछ नहीं रहे हैं। हाँ। हमसे पूछ रहे थे पूर्व किधर आएगा, इधर। पूर्व मीन्स ईस्ट होता है ना। ये होगा पूर्व और ये होगा वेस्ट, जिसे हम पश्चिम कहेंगे, और ये होगा साउथ, जिसे हम दक्षिण कहेंगे। ये होगा नॉर्थ, जिसे हम उत्तर कहेंगे। ठीक, सॉल्व करेंगे। साउथ आंसर आ रहा है। चलिए ठीक है, एक आंसर वेस्ट है, एक आंसर साउथ है। देखते हैं। टाइम सब ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। कहा है कि किसी घड़ी में समय 12:15 हुआ। एक चीज आप हमें बताओ कि जब 12:15 बजेगा, है ना, 12:15 जैसे हमें बजाना है, ये हो गए इस तरीके। ये है, ठीक है। 12:15 मीन्स ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। 12:15 जब हमें बजाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे है 12, ये है आपका 15। ठीक है, 12:15। अब यही डिसाइड करना पड़ेगा। 12:15 बजे का टाइम हमने बना दिया और घंटे वाली सुई पूर्व की ओर है। घंटे वाली सुई किस दिशा की तरफ है? अगर 12:15 बज रहा है तो ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है ना। ये ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है। दैट मींस कि ये हो जाएगा हमारा ईस्ट, है ना। आगे कह रहा है सुई पूर्व की ओर इंगित करती हो, तो मिनट वाली सुई, ये मिनट वाली सुई हो गई, है ना। इसके विपरीत, इसका मतलब हमें इस डायरेक्शन के बारे में बताना है। आप जरा सोचिए, जब हम बात करते हैं एक्चुअल वाला, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो अगर ईस्ट यहाँ आया होगा तो ईस्ट कैसे गया है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया है, गया कि नहीं गया है? इसका मतलब ये जो डायरेक्शन होगा, यहाँ वाला एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आया होगा, नहीं आया होगा, क्योंकि दो मेन डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या आएगा? यहाँ पे नॉर्थ होता है और 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज आया तो वो ये यहाँ पे पहुंच गया। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ, है ना। आंसर आया था। yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़े। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, 6 परिवार इस तरीके से हैं, ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का है। चलिए सॉल्व करिए। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, 1.5 मिनट। चलिए टाइम खत्म होने वाला है, 15 सेकंड्स बचे हैं केवल। फोर, 3, 2, 1
टाइम्स बी और सी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 6 परिवार हैं, एक कतार में बने घरों में रहते हैं। कतार मीन्स एक लाइन में, इस तरीके से 6 परिवार हैं, रह रहे हैं। ठीक है, आगे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ से स्टार्ट है। बी के पड़ोसी एफ और डी हैं। ठीक है, हमने बी को बनाया और एफ और डी यहाँ बना दिया, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन है ना। ये ऐसे भी तो हो सकता है डी यहाँ हो और बी यहाँ हो, एफ यहाँ हो। ये हमारे पास 2 केस हो गए, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है कि ई के पड़ोसी ए और सी हैं। ठीक है, तो ई के पड़ोसी कौन कौन से हैं? ए और सी। इसके साथ में वही होगा कि यहाँ पे भी सी और यहाँ पे ए आ सकता है। ठीक, आगे कह रहा है कि ए एफ या डी के बगल में नहीं है। अगर ए यहाँ नहीं आ सकता, ए यहाँ नहीं आ सकता, तो कहाँ आना पड़ेगा इसे? यहाँ पे जरा देखिएगा, ये जो केस है आपका, थोड़ा सा कितने परिवार हैं? 6 परिवार हैं। अगर ए डी के बगल में नहीं आ सकता, दैट मीन्स इस वाली पोजीशन को हम यहाँ लिख सकते हैं कैसे? ए ई सी। कंप्लीट हुआ ये? अच्छा, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि ये जो सी ए इस तरीके से है, तो हम ये कंडीशन नहीं समझिएगा, इसको हम कट कर रहे हैं यहाँ पे, और इसको हम ऐसे लिख सकते थे एफ बी डी था ना, तो यहाँ पे भी तो हो सकता था एफ बी डी, है ना। कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन था ए एफ या डी के बगल में नहीं आ सकता, ये वायलेट कर जाएगा, होगा कि नहीं? एक चीज और भी तो लिख सकते हैं, जैसे आपने ए ई सी इधर लिखा है, हाँ। डी डी के बगल में भी लिख सकते हैं ना, सी। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। एक केस वो भी बन सकता है एफ बी डी, है ना। और यहाँ पे क्या हम बना रहे हैं? ए नहीं आ सकता तो सी ई ए, है ना। ये कंडीशन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो वायलेट कर दिया इसको हमें हटा देना है। अभी दूसरा केस हमारा पेंडिंग में बना है, ये वाला। ठीक है, फिर क्या कर रहा है? सी डी के बगल में नहीं रहता। अगर सी डी के बगल में नहीं रहता तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ये हमारे पास है सी डी के बगल में नहीं रहता। एफ के बगल के पड़ोसी कौन है? इसका मतलब जरा देखो, क्या ये गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चार्ट बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, आया ना समझ में? तो ए ई सी एफ बी डी, बी के पड़ोसी एफ और डी हैं, बी के पड़ोसी एफ और डी हो गए, ई के पड़ोसी ए और सी है, ई के पड़ोसी ए और सी हो गए। आगे कह रहा है ए एफ या डी के बगल में नहीं है, ए का जो पड़ोसी है वो एफ या डी नहीं है, सी डी के बगल में नहीं रहता, डेफिनेटली सी डी के बगल में नहीं रहता। एफ के बगल के पड़ोसी कौन है? सी और बी है, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट? यस सर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जरा ट्राई करिएगा। आयोग किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने ध्यान से पढ़ा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। चलिए स्टार्ट है आपका टाइम 1.5 मिनट का है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी वाले चैप्टर से है। हो गया, अच्छी बात है। 40 सेकेंड्स बचे हैं। हुआ? करो जल्दी से। आंसर आपका क्या आया है? सर मेरा 7 किलोमीटर। ओके 7 किलोमीटर। मैम आपका नहीं आया अभी? हाँ भैया, टाइम ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं अब इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए, एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में जाता है ना।
एक सेकेंड, चलिए, एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के लिए उत्तर दिशा में, यहाँ पे है आपका डाकघर, ठीक है, इसको हमने मान लिया ये डाकघर है। डाकघर से डाकिया पहुंचता है उत्तर दिशा की तरफ, यहाँ गया और 7 किलोमीटर, क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, इधर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग में सॉल्व करना है। तो इसको हम तुरंत ओरिजिन मान लेंगे, जैसे ये यहाँ पे ओरिजिन होता है ना, तो ये हमारा अगर ओरिजिन हो गया तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चला, फिर बाएं घूमकर 4 किलोमीटर। अब इसका राइट ये है, लेफ्ट ये है, ठीक है, तो बाएं की तरफ घूमना है, ये चला और कितना चला, 4 किलोमीटर चला, श्री कुमार के घर पहुंचा। ध्यान रखिएगा यहाँ श्री सिंह है ना, अब यहाँ श्री कुमार मतलब एसके, ठीक, चलिए 4 किलोमीटर चल रहा श्री कुमार के घर पहुंचा, वहां से दाईं ओर घूमता है। अब इसका राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो दाईं ओर इधर जाएगा, ठीक है, और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, और इस समय कौन है, श्री शर्मा है, ठीक है, घर पहुंचा। तो श्री शर्मा और श्री सिंह के घर, इसका मतलब आपको ये बताना है कि इस वाले से कितना डिस्टेंस है, तो श्री शर्मा, देखो डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है, केवल डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, दो मेन डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री होता है, ये है 4, ये है 3, ये राइट एंगल बन गया। और आप जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट साइड होती है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी स्क्वायर नहीं रहेगा अभी, ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा, बेस है 3, परपेंडिकुलर हो गया 4, और 9 प्लस 16 25। हमें चाहिए क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, उसका नहीं चाहिए, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, आएगा ±5, लेकिन डिस्टेंस जो होती है कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 किलोमीटर हो गया, और ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। 7 किलोमीटर कैसे आया सर? मैंने सिर्फ डिस्टेंस कर लिया, राइट एंगल लगा, नहीं, कभी नहीं, हमेशा जब भी डिस्टेंस निकालने की बात आएगी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करनी है, ये मत करिएगा, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए मैम समझ में आया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का है, विद इन 1 मिनट हो जाना चाहिए, फिर भी टाइम आपको 1:30 मिल रहा है। चलो टाइमर स्टार्ट। इन अ क्लास, इन द एबिलिटी, या इसको कह सकते हैं आप पढ़ा लिखा इंसान, योग्यता जो है उसके पास है ना, वो टॉप से 15th पोजीशन पे है और बॉटम से 15th पे है, 15 एंड 50th है ना, दोनों तरफ में है। उस कक्षा में, उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं? 64। इन दैट क्लास हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट? आपको 64 आपका आया नहीं है? 1% की बात आ गया ना? जब राइट एंगल बनेगा तभी अगर ये लगाना है, हमेशा राइट एंगल बनाना है, हमेशा बनाना है। वो वीडियो देख लीजिएगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे, आई थिंक मैंने 30 to 40 क्वेश्चंस मैंने करवाया है, उस पे जाके पूरा देख लीजिएगा। चलिए फिर इसको रोकते हैं अभी, 35 स्टेप पहले ही है ना, और इसको अभी फिर से मतलब टाइमर से पहले आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। एक ही पोजीशन मोहन की टॉप से पता है हमें कितना है, 15 है, बॉटम से कितना है, 50th है। एक ही पोजीशन पता है, तो जो टोटल होता है दैट इज लेफ्ट प्लस राइट -1, या टॉप प्लस बॉटम -1, आपकी इच्छा है ना। तो 15 प्लस 50 -1, ये 65 हो गया, -1 दैट इज 64, और 64 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट वन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, आप उत्तर की ओर, ये भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। स्टार्ट कर दीजिए लगाना, टाइमर आपका स्टार्ट होगा, बहुत ही जल्दी आना चाहिए। इसमें आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है। ईस्ट में मे बी
देख लेते हैं अभी। टाइम अभी आपके पास 50 सेकंड्स के अप्रॉक्स है। भाई आंसर सही आना चाहिए इस बार, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है। उत्तर मतलब नॉर्थ है ना? हाँ तो साउथ। उत्तर मीन्स नॉर्थ। सर मतलब देखिए फिर 1 किलोमीटर बाइक चले, फिर 1 किलोमीटर का क्या है कि मतलब सिर्फ उसी बाइक पे 1 किलोमीटर बाइक चलेगी, मतलब एक ही किलोमीटर से आप बाइक पे ना। सर बाई में चल रहा था फिर वो बाई में ही मुड़ रहा है ना? नहीं, हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही सर, है। टाइम सर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सर थोड़ा सा अब जब टाइम सब हो गया तो क्या किया जाए, है ना। चलिए, क्या है, कोई पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, वो स्टार्ट करता है किस डायरेक्शन की तरफ? नॉर्थ डायरेक्शन। उत्तर मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ कितना जाता है? 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जाकर दाएं, अब यहाँ से ये राइट डायरेक्शन की तरफ जाएगा, कितना जाएगा? 1 किलोमीटर जा रहा है ना। उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जाकर दाएं 1 किलोमीटर चले, यहाँ तक चल चुका है ना। आगे फिर 1 किलोमीटर बाएं चले, दैट मीन्स कि इस डायरेक्शन की तरफ वो क्या कर रहा है? 1 किलोमीटर जा रहा है। फिर क्या है? अरे ठीक है, तो फिर क्या कर रहा है? नॉर्थ साइड की तरफ जा रहा है, बाएं 1 किलोमीटर चले, अंत में बाएं 2 किलोमीटर चल रहा है। अब ये अपने लेफ्ट की तरफ 2 किलोमीटर जा रहा है, हमें पता है यहाँ तक क्या होगा? 1 किलोमीटर चलेगा, इसके आगे यहाँ पहुंच गया ये 1 किलोमीटर, तो कंप्लीट डिस्टेंस से कितना चला? 2 किलोमीटर। अब कह रहा है आपका मूव है, कौन चल रहा है? आप, दैट मींस आप ही अगर चल रहे हैं। अब आपका किस डायरेक्शन की तरफ मूव है? वेस्ट होगा ना। सर पुनः बाय नहीं, उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलाया हमने, फिर कह रहा है जाकर दाएं 1 किलोमीटर इधर चला, फिर 1 किलोमीटर बाएं चला 1 किलोमीटर, पुनः बाएं 1 किलोमीटर चले, है ना। देखो जरा कितनी बार चला है? 1 2 3 4 बार चला है। 1 2 3, अच्छा हाँ, 1 सेकेंड। उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जाकर दाएं 1 किलोमीटर चले, फिर 1 किलोमीटर बाएं चले, पुनः बाएं 1 किलोमीटर चले और अंत में बाएं चले। हाँ ठीक, बहुत अच्छे। यहाँ तक वो आया, इसके बाद बाएं डायरेक्शन में फिर वो जा रहा है ना। तो जब बाएं डायरेक्शन पे जाएगा 2 किलोमीटर, तो देखो 1 किलोमीटर ये हो गया और 1 किलोमीटर ये हो गया, यहाँ पहुंच गया, इनिशियल स्टेज पे अपने पहुंच गया। अब लेकिन उसने आपसे डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, आपसे कह रहा है जा किस डायरेक्शन की तरफ है, उसका फेस किस डायरेक्शन की तरफ है, तो उत्तर ना होकर के साउथ होगा फर्स्ट वन, है ना। हल्की सी मिस्टेक आपको पूरा का पूरा गड़बड़ करा देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 बच्चे एक पंक्ति में ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, लेकिन ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें कोई वो नहीं बनाया। एक मिनट बचा है। जो नहीं वाला आ रहा है ये मैं नहीं कर पाती, क्योंकि इसके पहले भी जो ऑर्डर है जो नहीं आ रहा था उसमें दिक्कत हो रही है। अब वो वीडियो आप देखिए, कंप्लीट मैंने करा दिया है। मतलब बैठा है जो आ रहा है पूरे टेक्स्ट में नहीं आ रहा वो नहीं कर पाती। अगर उसमें समझ में आ गया तो ठीक, नहीं किसी दिन क्लास में डिस्कस हो जाएगा पूरा चैप्टर अच्छे से। मिनट बचे सेकेंड्स।
आ गया आंसर? ये आ गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलिए 3, 2, 1 टाइम्स अप। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है इसको। 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट टोटल कितने हैं? 4 है ना। फिर कहना क्या है, ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है, ठीक है। ए जो है बी के बगल वाले, अगेन हमें कंफ्यूजन हमारे पास है, ऐसे बैठ सकता है या ऐसे बैठ सकता है, क्लियर। फिर क्या कहना है, ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है। लेकिन आए, और आए, तथा आए, तो वो केवल और केवल फर्स्ट कैंडिडेट को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है। कौन नहीं बैठा है सी के बगल में? ए नहीं बैठा है। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे लिख लेना है और सी को कट कर देना है, यहाँ नहीं आ सकता। अगर ये पोजीशन सक्सेसफुल होती है तो यहाँ पे सी नहीं आ सकता। आगे चलिए देखते हैं। आगे कह रहा है यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है तो सी जहां भी बैठा हो, मान लो सी यहाँ बैठा है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा कि डी इसके बगल में नहीं आ सकता। फिर क्या कह रहा है कि जो तो डी के अगल बगल की सीट पर कौन बैठा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है, ए बी के बगल वाली सीट पे बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, सी यहाँ बैठा सकता है ना। इसमें अगर ए के बगल नहीं बैठा है तो सी यहाँ बैठा सकते हैं, है ना। अब कह रहा है, आगे इंफॉर्मेशन दे रहा है सी डी के बगल में नहीं बैठा है तो डी को यहाँ बैठा देते हैं और डी को यहाँ बैठा देते हैं। कंप्लीट हो गया। कह रहा है तो डी के अगल बगल सीट पर कौन बैठा है, तो डी के अगल बगल इस कंडीशन पे भी ए है, इस वाली कंडीशन में भी ए बैठा है, क्लियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये सही। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछा था, इसको जरा सॉल्व करिए। चलिए टाइम स्टार्ट हो गए हैं। कोई भी चीज वर्ड अगर मैं समझ में आ रहा हूँ पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, विद इन 30 सेकंड्स आ जाना चाहिए आंसर। सी आप दोनों का 40 सेकेंड्स बचे हैं। 37, 35। इतना आसान क्वेश्चन फिर भी टाइम लगा रहे हैं। बहुत समझ में पड़ रहा है हिंदी में। अच्छा नेक्स्ट टाइम जो टेस्ट होगा मैं दोनों रखूंगा। हाँ सर, यूपीएससी वाले में मैंने रखा है क्योंकि उसको मैंने पेपर से बनाया है ना, जैसे डाउनलोड करके। ये थोड़ा बुक से करके किया गया है ना, इसलिए उसमें जो था वही बना दिया गया स्टार्ट करके। चलो टाइम से देखते हैं, आपने सही गलत काउंट करते जाइएगा, 2-5 है ना। अब नहीं हो गया, टाइम से हो गया ना, अब नहीं माना जाएगा। किसी क्रिकेट मैच में गोपाल सिंह 253 पे बैठा है, तो देखो यहाँ पे गोपाल बैठे होगा तो इसका सीट नंबर कितना है, 253 है ना। फिर कह रहा है रीना गोपाल के दाईं ओर, इस साइड बैठेगी कौन, रीना बैठेगी, क्योंकि ये इसका राइट है, रीना यहाँ बैठी है। रीना गोपाल की दाईं सीट पर 254, इसके आगे वाली सीट का नंबर है 254, ठीक है। आगे कह रहा है गोपाल के बाएं रमन बैठा है, इसके बाएं कौन बैठा है, रमन बैठा है, यहाँ हमने बैठा दिया। फिर कह रहा है इशिता रमन के बाएं बैठी है, तो रमन के बाएं बैठी है इशिता, ठीक है। यहाँ पे इशिता को बैठा दिया। अब जरा सोचिए इसके पहले वाली सीट क्या होगी, 252 होगी, इशिता की क्या होगी, 251 होगी। तो इशिता किस सीट पे बैठी है, तो इशिता 251 पे ही तो बैठेगी, क्योंकि हमें पता है गोपाल की 253 है, राइट साइड जाने पे इंक्रीज हो रहा है, तो 253 से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये गया, ये गया, बचे दो ऑप्शन में रमन बगल में बैठा है, तो रमन का ये है, तो ये भी गया। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर? चलिए आगे बढ़े। हाँ। सर इसमें ये बता दीजिए सर, हम लोग इसमें ये चीज इंस्पायर, जैसे मैंने गोपाल को अपने डायरेक्शन में नहीं, मैंने उसको सामने से देखा, तो जिसका मतलब आपने जो ये राइट कोई बात स्टेप नहीं, बनाया है, कोई बात नहीं। हाँ। ठीक है, वैसे बना लेते हैं। हाँ। गोपाल यहाँ है, 253 पे है, हाँ। ठीक है। अब हमने देखा कि ये रीना को इधर बैठाया है, ये कहना चाहते हो ना, मैं सामने से देख रहा हूँ तो गोपाल ऐसे है, हाँ। तो मेरे राइट दैट मींस उसका लेफ्ट, हाँ। ये कहना चाहते हो ना। हाँ। तो ठीक है, यहाँ बैठा दिया, हाँ। ये हो गया 254। तो अगर उसका लेफ्ट मेरा राइट है, दैट मींस उसका लेफ्ट मेरा राइट होना चाहिए ना, ये तो है जस्ट अपोजिट। तो ठीक है, गोपाल के जैसे वो बाएं कह रहा है, तो इसका मतलब अब रमन को यहाँ बैठाना पड़ेगा, 252 हो जाएगा, इसी तरह यहाँ बैठ जाएगी, समझ में आया? और ये 251 हो जाएगा, तब भी तो इसी तरह 251 आ रही है, चाहे हम सामने से देखें चाहे लेफ्ट से देखें। सर अब जैसे आपने इस वाले केस में 252 को इधर लगा दिया सर, हाँ, और अब 53 सर, अब तो सर 54 इधर। आपने कहा गोपाल सामने बैठा है, हाँ। तो गोपाल के राइट आपने अपने आप को सोचा कि मेरा राइट, ये कहना चाहते हो ना कि गोपाल के राइट, वो बात कर रहा है, मैं अपने राइट में बैठा रही हूँ, ठीक है। आपने बैठा दिया राइट, है ना, तो गोपाल के राइट में इधर कौन बैठ गया? रीना बैठी है ना। फिर आप कह रहे हो गोपाल के बाएं, तो आप अपना लेफ्ट लेके चलोगे ना, तो बाएं इधर कौन बैठेगा? रमन बैठेगा। रमन के इधर कौन बैठेगा? इशिता बैठेगी। चाहे इसके अकॉर्डिंग देखो चाहे इसके अकॉर्डिंग, लेकिन अच्छा ये होगा आप इसके अकॉर्डिंग जाओ, क्योंकि गोपाल के लेफ्ट और राइट की बात हो रही है ना। यहाँ तो सही हो गया, पजल सॉल्व करते टाइम आप गलत कर जाओगे, समझ रहे हो? पजल फॉर्मेट में भी तो आता है। इसे सॉल्व कर दो, जो हमारा राइट होता है वो राइट माने, और जो हाँ। लेफ्ट होता है हमारा उसे ट्राई कीजिए कि जो पर्सन है उस पर्सन की जगह खुद को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है, आसान हो जाएगा क्वेश्चन, समझ में आ गया? तो ऊपर से बढ़िया नॉर्थ है। से साउथ की तरफ देखेंगे तब कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो अगर करना है तो। नॉर्थ से साउथ की तरफ देखेंगे तो भी ये चीज फॉलो करेंगे। हाँ। सर ये उस शेप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर पढ़ाते टाइम मैंने बताया था कि जैसे कुछ लोग दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हैं, है ना, तो अब उन्होंने बता दिया दीवार पूर्व दिशा की तरफ है, तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज लेके आएंगे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, और हम उसे हमेशा नॉर्थ के डायरेक्शन के, क्यों? क्योंकि हमारा फेस इसी डायरेक्शन में होता है, लेफ्ट और राइट करने पे क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बस इतना सा करना है। ये एक मुझे बता दीजिए, जैसे कि जो इस तरह के जो वर्ड आते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे कि जो आया, जो आता है नियरेस्ट वर्ड के लिए, हाँ। नियरेस्ट वर्ड होता है उसके लिए हम जो का इस्तेमाल करते हैं, हाँ। और लेकिन के लिए फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, हाँ, ये इसके अलावा तो कुछ और भी कंडीशन नहीं, इसके बस ये दो ही अलावा बस यही दो, और लेकिन और जो वाला, जो वाला, जो मतलब हु जो आएगा वो जस्ट पहले, जैसे अभी यहाँ पे कहा होता क्या कहा कि बैठा यहाँ पे, यहीं पे अगर मान लीजिए कह देता जो रीना, गोपाल ना होता, जो रीना के दाईं ओर 254 पे बैठा है ना, गोपाल की एक्चुअल सीट ना दी गई होती यहाँ पे, कि एक किसी क्रिकेट मैच में गोपाल किसी सीट पर बैठा है जो रीना के दाईं सीट 254 पे बैठा है, हाँ। समझ रहे हैं तो आप? ये बात किसके तो लिए जो दैट मीन्स की गोपाल की बात गोपाल के होगी, लिए, yes, लेकिन ए, मान लीजिए ए के बारे में बताया, ए और बी के रिलेशन बता दिया कि ए जैसे ब्लड रिलेशन में आप देखोगे वहां जो एंड वाला बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा, अगर आप नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो ए और बी, जैसे आपने कहा ए इज द ब्रदर ऑफ बी, हु, जब हु आ जाएगा तो ये बी को रिप्रेजेंट करेगा, एंड आ जाएगा तो वहां पे आ जाएगा ए, ठीक है। इसके पहले जो क्वेश्चन आपने बनाया था, तो वो उसमें मेरी अप्रोच गलत थी, क्योंकि वो सिटिंग में तीनों को हाँ। अलग अलग में बिठा नहीं पाए थे, इसलिए नहीं कर, इसलिए नहीं पाया। चलिए आपको क्लियर है ना, बाकी जब देखा जाएगा चैप्टर सॉल्व होगा तो सब क्लियर हो जाएगा। आइए इस पे, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा क्लियर है लेकिन सॉल्व हो जाएगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको पता है हमने यहाँ से 3 इसको जो हम लोग अगर ट्रेडिशनल वे में करें तो वो टाइम टेकिंग है, बट वो से भी जाएगा, बट इसका हाँ। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट अभी बता रहे हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे, भी टाइमर चल रहा है तो बताएंगे ही ना। देखो यहाँ 25 लेटर्स गिवे हैं, क्लियर, और इन लेटर्स को कह रहा है इन सभी को वर्ड के क्रम मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अगर बैठाया जाता है तो कह रहा है कि किस अक्षर का स्थान नहीं बदलेगा, तो किसकी पोजीशन वही रहेगी जब ये ऐसे सफल करके बैठाए गए हैं, है ना।
और फिर क्या करना है, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे बैठा देना है। तो पोजीशन किसकी सेम हो, याद करो क्वेश्चन मैंने बताया था कि जैसे मान लो A C F G H I करके हो, है ना, I बहुत ज्यादा दूर चली गई, ड्रॉ नहीं कर पाएंगे ना जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बता दिया जाए B, अगेन C हो चुका है, D E, ठीक है। ये 7 लोग हमने बैठा दिए हैं। अब आपसे कहा जाए इनको अल्फाबेटिकली बैठा जाए, मान लो यहाँ पे एक ही जगह क्या हो जाए, A यहाँ पे चला आए, A यहाँ पे आ जाए। अब आपसे कहे अल्फाबेटिकली करना है इसको, है ना, टाइमर चल रहा है आप लोगों का, टाइम सब हो गया। चलो आप क्वेश्चन बता सकते हैं। देखो जैसे अब इसको कहे अल्फाबेटिकली बैठाओ, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, तो यहाँ पे क्या होगा, A B C D E F G। अब आपसे पूछे कि कितने लेटर्स हैं जिनकी पोजीशन वही है जो इनिशियल में थे, यहाँ तो मान लो कोई नहीं है, सब डिफर कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि कौन सा लेटर हटाया जाए, D एंड G को सफल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देते, D, यहाँ पे कर देते G, तो हमें एक लेटर मिल जाता जिसकी पोजीशन वही जैसा इनिशियल में था। क्वेश्चन वही कहना चाह रहा है कि ये लेटर्स हमारे पास 25 नहीं, जैसे बैठे हैं ऐसे ही सफल करना है। चलो टाइम सब फिर से दे देते हैं, सॉल्व करो। जैसे बैठे हैं सेम, यहाँ A B C D के लेटर्स नहीं है, चलो स्टार्ट। सर हम कैसे चलते सुनिए, ऐसे चलते कि चाहे जैसे चलाओ, यहाँ से ऐसे करके चलना है, फिर यहाँ से ऐसे करके चलना है, फिर यहाँ से ऐसे करके चलना है। 25 गिवन है, 2 कोई मिसिंग होगा इसमें। Y J ऑप्शन डी। J तो चलिए उसको राइट करके ऑप्शन डी है, Y का स्थान नहीं बदलेगा जी। ठीक है। देखो और देख लो, सर Y चलिए देखिए अब इसको हमें अरेंज करना है। एक तो हमारा ऑर्डर ये हो सकता है, देखो इसमें एक R मिसिंग है ना, दूसरा लेटर कौन सा मिसिंग है, जैसे अगर काउंट करो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R मिसिंग है ना, R S T U V W X Y Z, है ना। अब देखो 26 टोटल होते हैं, है ना। अगर 26 होते हैं इसका मतलब एक ऑर्डर ये है क्या क्या करो, यहाँ पे लिखते जाओ A B C, है ना, D E F G H I J K L M N O P Q R S, R तो है नहीं ना, यहाँ पे S लिखना पड़ेगा, S T U V W X Y ना और Z। तो यहाँ पे एक लेटर होगा जिसकी पोजीशन W जो है ये वही रहेगी जैसा इनिशियल में था, है ना। अच्छा आपको नहीं लेंगे तो R कहाँ लेंगे, जितना रहा है इसी को तो अरेंज करना है। हमारा आंसर यहाँ से W हो जाएगा। या फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि दूसरा मेथड ये हो सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हम दूसरा मेथड ये कर सकते हैं कि जितने हैं सबके नंबरिंग करता है ना। जैसे जैसे ही हम नंबरिंग करेंगे 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है ना। अच्छा 18 नहीं है, 18 से आगे थोड़ा सा इसको फिर से 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो यहाँ जब आप नंबरिंग कर दोगे तो आपको पता है हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू, तो आप देखेंगे W का ही एग्जैक्ट बता रहा है 23, बाकी जितने हैं सब डिफर कर रहे हैं। क्यों? ये आसान है क्योंकि आप एक एक लेटर्स निकालोगे फिर उनको अरेंज करोगे। जैसे R वाला आपने गड़बड़ कर दिया, आंसर आपका क्या आ गया? Y आ गया, है ना। ये ध्यान देना है, और अगर नंबरिंग से कर दोगे तो आसान हो जाएगा। जिसकी प्लेस वैल्यू बढ़िया मिल गई वही आपका आंसर हो जाएगा। यही एक दूसरा मेथड हो सकता है। बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर है W है, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि W की जो प्लेस वैल्यू होती है दैट इज 23, ठीक है। सेम चले आगे अगले क्वेश्चन पे। ये आयोग के द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। तो चलिए इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको यहाँ लंबाई के अकॉर्डिंग देखना है। लंबा मीन्स मतलब लॉन्गेस्ट है ये, और यहाँ पे नाटा एक वर्ड आया होगा, वो छोटा स्मॉल है ना, स्मॉलर होगा एक लॉन्गर होगा। चलिए बाकी और सारी चीजें आपको बताइए। यहाँ भी देखना कनेक्टिंग वर्ड परंतु आया, परंतु मीन्स होता है बट, है ना। बट हो, एंड हो, हिंदी में तथा हो, और हो। 55 सेकंड्स बचे हैं। छोटा तो नहीं है। Seconds. Five seconds. And time's up. चलो आते हैं यहाँ पे। देखिए क्या कह रहा है, A D से नाटा है परंतु C से लंबा है। तो A के बारे में इंफॉर्मेशन है, A जो है क्या है, D से नाटा है, दैट मीन्स कि D यहाँ पे लंबा होगा। और सबकी लंबाई के बारे में ही बता रहा है ना। A D से नाटा है परंतु C से लंबा है, तो C यहाँ आ गया। D B से नाटा है तो B कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। D B से नाटा है परंतु A से लंबा है ना। D जो है B से नाटा है परंतु A से लंबा है। आगे क्या है, आपका E A से नाटा है, E जो है A से नाटा है। ध्यान रखना यहाँ इन दोनों की कंडीशन हम नहीं बता पाएंगे, है ना। बस ये पता है कि A से क्या है, ये नाटा है। चलो आगे बढ़ते हैं। परंतु C से लंबा है। अब ये क्या है, C से लंबा हो गया, इसका मतलब इसकी पोजीशन बीच में आ जाएगी, है ना। तो अब यहाँ हम लिखेंगे इसको, E को लिखेंगे, और यहाँ पे हो गया C। परंतु C से लंबा है। दो सबसे लंबे व्यक्ति कौन है, आपको पता है। दो सबसे लंबे व्यक्ति B और D हैं। दैट मींस कि ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे आपका क्वेश्चन है ये, अगेन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। चलो सॉल्व करो। हाँ ये सब आयोग वाले क्वेश्चन हैं, मैं अपने तरफ से नहीं बनाया। स्टार्ट। सब इसी से नहीं आते, ये 3 चैप्टर हमने पढ़ाया है कि उस 3 चैप्टर से मैंने क्वेश्चन। हाँ अब आप 10 साल के क्वेश्चन यूपीपीसीएस के सीसेट के लगा चुके होंगे आज की क्लास के बाद, तो वो चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर इसी से तो बोला ना हो जाएगा 3 चैप्टर पढ़ के लोग उतना क्यों पढ़ेंगे। तो दक्षिण साउथ है।
दक्षिण मीन्स साउथ। तो 20 सेकेंड्स बचे हैं, आंसर्स लाइए जल्दी से। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन हो गई 7 सेकेंड, आंसर सही होना चाहिए। अरे 7 सेकेंड बहुत कुछ हो सकता है। सर वो उत्तर पूरा Time, दक्षिण sir. है, वो नहीं Okay. समझ आ रहा है। डोंट वरी, इसमें नहीं आ रहा है, आगे अभी अगला जो भी वीडियो होगा बीएससी वाला उसमें ट्राई करना, उसमें दोनों है। कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। हमने कृष्णा का घर यहाँ बनाया और 1 किलोमीटर की डायरेक्शन की तरफ चलाया, पूर्व की तरफ। 1 सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमें भी सॉल्व करने में देखिए, कृष्णा अपने घर से पूर्व डायरेक्शन की तरफ चला। कितना चला? 1 किलोमीटर चला दिया। यहाँ ये इंफॉर्मेशन 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिया। फिर क्या करेगा? पुनः 1 किलोमीटर उत्तर जाएगा। 1 किलोमीटर हमने इसे उत्तर की तरफ चलाया तथा पुनः 2 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाएगा। 2 किलोमीटर हमने इसे पूर्व की तरफ चला दिया। आगे 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलेगा। अब ये 1 यहाँ तक, 2 यहाँ तक, अब ये हो गया 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या करें? और 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, तो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, दैट मींस कि यहाँ आ गया, इसके जस्ट नीचे, क्योंकि 2 ये कंप्लीट हो गया 3, है ना। तो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में कितना चलना चाहिए? एक चीज बताओ, ये फाइनल पॉइंट है, ये इसका होम है ना। तो किस डायरेक्शन की तरफ चलना चाहिए? इसके जस्ट ऊपर ही है ना। तो नॉर्थ जाना चाहिए। नॉर्थ किसमें है? 2 में है, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये होने से है। 2 ऑप्शन है, अब केवल डिस्टेंस निकालना है। हमें पता है अगर इसे डॉटेड करके बढ़ा दिया जाए तो इसकी डिस्टेंस 1 है, इसकी डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। तो हमें कितना चलना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक के लिए? केवल 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो अपने घर जाने के लिए 2 किलोमीटर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसको आ गया ना, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन है ये, स्टार्ट कीजिए और इसको सॉल्व करिए एंड टाइम से स्टार्ट नाउ। इस क्लास के बाद आपको ये होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चंस दिख जाए कभी तो छूटने नहीं चाहिए। डी। ओके, 50 सेकेंड्स बचे हैं, जल्दी से आप अपना आंसर बताओ। डी ऑप्शन या डी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सी। बताओ। सी सी मिडिल में है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ओके, चलो जो सबका आ गया है इसे हम पॉज करते हैं, है ना। 1 मिनट में आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए अच्छी बात है। देखिए ए बी से अमीर है, क्या करना है? ए अमीर है किससे? बी से। सी ए से अमीर है, सी ए से अमीर हो गया। डी सी से अमीर है, डी सी से अमीर हो गया। ई सबसे ज्यादा अमीर है, ई सबसे ज्यादा अमीर है ना। अच्छा, फिर क्या करें? अगर सभी को उपरोक्त अमीर के क्रम में बैठाया जाए तो किसका स्थान मध्य में होगा? तो मध्य में कौन आ रहा है जरा बताइए? मध्य में यही तो आ रहा है, 2 इधर है, 2 इधर है ना। तो ये सी होगा और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलें आगे बढ़ जाए। चलो अगला क्वेश्चन आप जरा सॉल्व करिए। ये रहा जो मैं क्लास में डिस्कस करवा चुका हूँ, ठीक है। तो जल्दी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बता देंगे। टाइम से स्टार्ट चलिए हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है। हाँ, क्लास में हुआ है। जल्दी से करिए।
एक पेज की तरफ चारों रूम में मतलब राउंड है या स्क्वायर में है? एज यू विश, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। हाँ, कुछ भी, चाहे सर्कुलर हो चाहे वो टेबल हो, रेक्टेंगुलर। 1 मिनट। ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अभी 20 सेकेंड साइलेंस। क्या क्वेश्चन लगा के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? इस चैप्टर से अगर आएगा तो कर ले जाएंगे। यस थैंक्स सर, है ना? चलो सॉल्व करते हैं इस पर। हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और उस सर्कल के अकॉर्डिंगली हम इनको बैठाएंगे। ये सर्कल 4 पुरुष हैं 4 महिलाएं हैं, ठीक है, सबको बैठा दिया जाए। सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, है ना? तो मुंह करके बैठे हैं तो ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इनको। कह रहा है कोई भी 2 पुरुष, ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी 2 पुरुष अथवा महिला साथ साथ नहीं बैठे हैं, है ना? चलिए, डब्ल्यू बी के दाहिनी तरफ बैठी है, तो सर अगर इनवर्ड देख रहे हैं तो हमें पता है ये होता है इनका राइट, ये होता है इनका लेफ्ट। तो ऐसे जाएंगे तो हमेशा लेफ्ट मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो राइट मिलेगा, ठीक है? तो डब्ल्यू बी के दाहिनी तरफ बैठा है, तो बी को हमने किया यहाँ फिक्स, और बी के दाहिनी कौन बैठा है? डब्ल्यू, ये बैठा दिया हमने डब्ल्यू को। फिर क्या कह रहा है, y x के सामने, y क्या कर रहा है? x के सामने तथा a के बाईं तरफ बैठा है, तो इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। c z के दाहिनी तरफ बैठा है, अब हमें होल्ड नहीं करना है, अब हमें सॉल्व करना है। हमने बताया था कि जब सामने की बात आएगी तो हमेशा 4th पोजीशन होगी, गिवन नंबर। खैर यहाँ वो बात नहीं कर रहा है। चलो एक चीज बताओ, क्या y यहाँ बैठ सकता है? नहीं, क्योंकि b बैठा है। क्या y यहाँ बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। तो हो सकता है कि यहाँ पे y हो, यहाँ पे x हो। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि साथ साथ रहे। हाँ, ये x भी हो सकता है और ये y हो सकता है। क्लियर? अगेन एक पोजीशन ये भी हो सकती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हौच पौच ना हो, इसलिए एक सर्कल और बना लेंगे। ये रहा एक सर्कल आपके पास। और ये क्लास में क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, अगर आप अपनी कॉपी पे देखेंगे तो हमने आई थिंक कल ही करवाया था। चलो, अब यहाँ B है, यहाँ W है, और हमने कहा ये जो पोजीशन है, यहाँ हमने इसको बनाया Y या X, यहाँ हमने बनाया X या Y। क्लियर? चलिए, अब क्या कह रहा है कि C Z के दाहिनी तरफ बैठा है। अगर C जो है Z के दाहिनी तरफ बैठा है, और क्या बोला है, कोई भी 2 पुरुषों में जरा देखिएगा, पुरुषों में कौन कौन है? A B C D हैं। महिलाएं कौन कौन सी हैं? X Y Z और W भी है। हाँ ठीक है, ये है महिलाएं। तो ये दोनों कभी भी आपस में अगल बगल नहीं बैठने चाहिए। एक चीज बताओ, अगर X Y ये दोनों महिलाएं हैं तो W यहाँ पहले से बैठा है, क्या पॉसिबल है कि यहाँ X या Y को बैठाएंगे? कंडीशन गलत हो गई ना, इसका मतलब ये गड़बड़ हो गया, यहाँ ये दोनों आ ही नहीं सकते, है ना? तो अब क्या करना पड़ेगा, इस दोनों पोजीशन पे हमें करना पड़ेगा, और यहाँ पे X या Y, यहाँ Y या X, ये ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब आगे क्या है, Z के दाहिनी तरफ कौन बैठा है? C बैठा है, तो ठीक है, कहीं बैठ सकता है। W B के दाएं तरफ बैठी है, Y X के सामने बैठा है, बैठा दिया, तथा A के बाईं तरफ बैठा है। A के बाईं तरफ कौन बैठा है? Y। A के बाईं तरफ यहाँ क्या A आएगा? कहीं आएगा? A आएगा
तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा कि राइट होगा? सर वाई की बाई तरफ बैठे। ए के बाई तरफ कौन बैठा है? वाई, है ना? ए यहाँ नहीं आएगा, ए कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। अब जो दो कंडीशन हमारे पास थी, अब जरा ध्यान दीजिएगा। एक को हमने क्या कर लिया, y हमने मान रखा है, इसको हमने क्या मानना पड़ेगा? x मानना पड़ेगा। एक कंडीशन हमारे पास ये थी कि हमने इसको क्या मान रखा है? x मान रखा है, और इसको क्या मान रखा है? y। यहाँ हमें y लिखना पड़ेगा, ये हो गया y, ठीक है। अब नहीं सॉरी, x y को वहां पे हमने बना रखा है, तो यहाँ हमें उल्टा बनाना पड़ेगा। चलो, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो y को हमें क्या करना है? a के लेफ्ट में बैठाना है। तो अगर हमें यहाँ a लिखने को मिलता तभी तो हम इसके लेफ्ट में बैठाते y को। हाँ। इसका मतलब ये वाली कंडीशन क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। अब आगे बढ़ जाते हैं। जेड की दाहिनी, अगर ए जैसे बैठा हुआ है और इस सेक्टर की तरफ देख रहा है तो इसका लेफ्ट कौन सा माना जाएगा? हमने बताया ना, इसका लेफ्ट ये होगा, इसका राइट ये होगा, हाँ। है ना? क्लॉकवाइज चलेंगे, जब क्लॉकवाइज की बात कर रहे होंगे तो वो उसका हो जाएगा लेफ्ट, और जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हो जाएगा राइट, ठीक है। अब देखो ए हो गया, जेड के दाहिनी तरफ कौन बैठा है? सी, तो जेड यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, कंप्लीट हो गया। बच्चों की पोजीशन जो रेस्ट पोजीशन वाला पर्सन होगा वो आ जाएगा, कौन है? ए बी सी डी, है ना? ये कंप्लीट फिगर हो गया। बताना है वे दो कौन है जो डी के दोनों ओर बैठे हैं? डी के दोनों ओर कौन कौन बैठे हैं? डब्ल्यू एंड वाई, डब्ल्यू एंड वाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, तो दोबारा समझ लिया गया अच्छे से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Is there a difference between the level of UPSC and UPPCS? हल्का सा डिफरेंस है। चलिए स्टार्ट हो गया आपका क्वेश्चन, टाइम भी स्टार्ट। अगर क्लास करेंगे हाँ, तो क्लास के बाद चाहे यूपीपीसीएस का हो चाहे यूपीएससी का हो, दोनों का सीसेट बहुत ही आसानी से आप सॉल्व मेरा इसमें 2021 में जो मेरा सीसेट की वजह से रुक गया हैं। हाँ। क्योंकि और यूपीएससी मैंने अगर 33 पे ही मैं रुक जाती तो मेरा हो भी जाता शायद, और मैंने ये कि पता नहीं गलत हो जाएगी इसमें से, तो आगे मैंने तुक्के में 15-20 लगा दिया, वो 15-20 में नेगेटिव होती 50 क्वेश्चन करिए। मैंने 33 सही कर लिए थे। 50 क्वेश्चन अगर आपको पॉसिबिलिटीज नहीं लग रही हैं तब, मैं अगर 33 पे भी रुक जाती तो मेरे 33 क्वेश्चन सही थे, बट उसके बाद जो मैंने तुक्के में लगा तो दिया। क्वालिफाइंग में आपको 34 करना पड़ेगा ना, हाँ। 34 करेंगे तभी जाके हो पाएगा। उसमें कितना था जीएसओ में? जीएसओ मेरा था कुछ 90 क्वेश्चन सही थे, 99। इसमें मेरा वो तो मुझे कॉन्फिडेंस था, जब मैंने निकली मैंने दूसरा पेपर देख लिया तो वही मुझे शॉक बड़ी हो गई थी कि ये गया, ये क्या हो गया, ये गया, ये क्या हो गया। और ये हुआ भी इसलिए था कि मैंने जीएस पे बहुत ध्यान दिया, तो लास्ट के 15 डेज ही मैंने और वो ऐसी चीज होती कि नहीं अब इसमें कुछ रह गया, इसमें कुछ रह गया, तो सारा फोकस बस जीएस पे लगा दिया। और एक्चुअली में क्या है, ये प्रैक्टिस मांगता है। That is why I don't want to repeat the mistakes this time. थैंक्स सर, ठीक है। चलिए आते हैं इस पे। 7 खंबे हैं PQ RST UV इस प्रकार से लगाए गए हैं कि अगले 2 खंभों के बीच की दूरी 1 मीटर कम हो जाती है। कितना इजी क्वेश्चन है ना? अच्छी बात ये है कि जितने पर्सन आपको गिवन है ये सब सीरियल से ऐसे ही बैठे हैं, हमने बैठा लेना है इनको PQ RST UV, है ना? 7% हो गए, 4 दिन 7, ठीक है। अब कह रहा है P और Q के बीच में कितनी डिस्टेंस है? दैट इज 10। आगे क्या हो जाएगा? 9, आगे 8, आगे 7, आगे 6, आगे 5। तो जब आप इनको सम करोगे तो 19, 8, 27 ये हो जाएगा 34 प्लस 6 हो जाएगा 40 एंड प्लस 5 दैट इज 45, और 45 ऑप्शन नंबर किसमें है? 45 सेकंड में है। ये आपका आंसर है ना? पहले खंबे P और अंतिम खंबे V के बीच में डिस्टेंस पूछा था, जो कि आपने बता दिया कितना? 45, है ना? कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ये अगेन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो अच्छी बात यह है कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से आपको मिनिमम एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, या किस्मत अच्छी रही तो 2 से 3 भी हो सकते हैं, बट मिनिमम आपको ये मिलेगा। तो ये चैप्टर
20 सेकंड्स बचे हैं। पांच आंसर आएगा ऑप्शन डी। इसमें तो वो वाला सूत्र लगेगा ना, हाँ, पाइथागोरस ऑप्शन डी। 10 seconds. 3, 2, 1, टाइम्स अप। ठीक है, आ जाते हैं। देखिए, रवि पूर्व की तरफ चलना प्रारंभ करेगा, तो यहाँ पे है, ये पूर्व की तरफ चला और कितना चला 1 किलोमीटर। यहाँ देखिए 1 किलोमीटर चलने के उपरांत मतलब उसके बाद वह दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, दक्षिण की तरफ मुड़ा और कितना चला 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो हमने पूर्व की तरफ चला दिया, 2 किलोमीटर चला। अंतिम बार वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो जब उत्तर की तरफ मुड़ेगा तो 5 यहाँ तक हो जाएगा और 4 आगे यहाँ पे पहुंच गया है ना। इसको डॉटेड बना लीजिए, ये 5 और ये +4, 5 + 4 = 9 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है अपने आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पे है। तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इसको हमें मीट करा देना है। ये 90 डिग्री बन रहा है, ये कंप्लीट है कितना, ये 1 था, ये 2 था, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। आपको पता ही है कि 3, 4 अगर हो तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हाइपोटेन्यूज 5 हो जाता है ना। नहीं तो आप चाहें तो इसको कर सकते हैं कि ये 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, दैट इज 25 और 25 इसका स्क्वायर रूट होता है। अभी जस्ट इसी के जस्ट पहले क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, वहां पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 और वो मिल जाएगा हमें 5। आंसर हमारा 5 किलोमीटर आना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर। ये 3 समझ है, 3 आया, 1 किलोमीटर इधर चला था, फिर 5 नीचे गया, 2 इधर गया। तो ये देखो आप एक रेक्टेंगल बन रहा है ना। अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में इक्वल होती है, तो ये हो गया 2 है ना। तो ये अगर 2 है, ये 1 है, तो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा ना। तो ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4, हमने निकाल ही रखा था और 1 कंप्लीट हो गया। चले आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण, ये आप लोग जरा सॉल्व कीजिए, टाइम स्टार्ट। कोई एक एग्जाम होता है जो जिसमें स्मिता की पोजीशन गिवन है, उत्तीर्ण मींस पास है, जो पास कैंडिडेट है वो टॉप से स्मिता की रैंक है 16 और बॉटम से 29 है। और आपसे कह रहा है कि 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया, मतलब एग्जाम नहीं दिया 6 कैंडिडेट ने। फिर कह रहे हैं 5 छात्र उसमें कितने हैं, अनुत्तीर्ण है, मतलब फेल्ड हो गए। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है हाउ मेनी कैंडिडेट आर स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। सर जिन्होंने छोड़ दिया लोग उन्हें इंक्लूड करेंगे? डेफिनेटली। पूछ रहा है कुल कितने हैं, कुल कितने थे पूछ रहा है। ये देखिए कुल कितने छात्र थे, अभी पूछ रहा था। अरे अलिये से मतलब नहीं है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, थे या है से मतलब क्या है, 50। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पूछ रहा है आपसे। मुझे ये जो बाद वाली इन्फॉर्मेशन है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लग रही है। जा रहा है, मैं बताऊंगा। देखिए एक चीज बताइए आप, अगर किसी क्लास में प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं, कुछ फेल हो गए, इसका मतलब ये क्लास में नहीं है क्या, वो भी तो क्लास में ही है ना। जिन्होंने परीक्षा छोड़ दिया, हाँ परीक्षा जो छोड़ेंगे, क्या अगर वो ऐसे कहता कि पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तब आप बताते, समझ रहे हैं आप, वो कुछ टाइम से हो गया। अब देखिए उन्होंने कहा कि स्मिता क्या है, पास कैंडिडेट में ये रैंक रखती है। हमें पता है इस कंडीशन में अगर हमें टॉप से पता है कितना है 16 है और बॉटम से कितना है, बॉटम से भी है 29, तो ये आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 45 और टोटल -1 करेंगे तो टोटल नंबर ये आ जाएगा, है ना।
दैट इज 44 ये कैंडिडेट हैं जो पास हुए हैं, लेकिन इनके अलावा 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया है, तो वो भी तो क्लास में हैं। हाँ। इसीलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है ना? तो इसमें आपको +6 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 50 और 50 के बाद 5 जो हैं फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये जो रैंक दी गई है उत्तीर्ण पास कैंडिडेट की दी गई है, जो फेल्ड है उनको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 5 और ये हो जाएगा आपका 55 के ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर। इसलिए उन्होंने 44 भी दिया है ना, तो सही है। हाँ दिया तो है इसीलिए, ताकि आप उसे टिक करें और आपको गलत हो जाए और आप 100% 33 करके आ रहे हो सोच के कि मैंने तो जितना किया सब सही है ना, और वही गलत हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉब्लम यही होती है, हमारे एक मित्र इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, आईएएस जो है 2017 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनका यही रीजन है बार बार फेल होने का, सीसेट नहीं क्लियर होता, उतना ही अटेम्प्ट करते हैं जितना है, बहुत कर दिया तो 35-36, ये गलत है ना, आपको और करना चाहिए, उनका टाइम भी चला जाता है पूरा सॉल्व करते। खैर अगला क्वेश्चन लीजिए, आपकी स्क्रीन पे ये रहा और टाइम से स्टार्ट नाउ। आपको मिनिमम 40 क्वेश्चंस करने हैं, आप 100% श्योर हैं तब भी, ये नहीं कि 35 या 36 करके चले जाए, 100% श्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। 100% श्योरिटी होता 40 करने हैं, तब 40 करने हैं, क्योंकि उनमें भी 2-4 क्वेश्चंस आपके गलत होने हैं। तो एग्जाम हॉल के अंदर लगता है कि सही है, बाहर आते रहते कंडीशन कुछ और ही होती है। साउथ वेस्ट है ना, दक्षिण पश्चिम। हाँ भैया, दक्षिण पूर्व दिया है ना, अच्छा स्टार्टिंग में, हाँ ये साउथ वेस्ट है और ये है आपका साउथ ईस्ट। थोड़ा सा यहाँ मैच लीजिएगा, साइंस से चलिए देखिए रतन पवन के, देखिए रतन पवन के 40 मीटर, तो पवन को स्टेशनरी यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या करना है, दक्षिण पश्चिम, ये साउथ है ये वेस्ट है, यहाँ पे पर्सन कोई है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में, और कितने किलोमीटर, दैट इज 40 किलोमीटर। अगेन यदि ललन पवन के 40 मीटर में हो, यहाँ पे कौन है, ललन 40 मीटर, दक्षिण पूर्व ये है ना, तो यहाँ पे ललन हो गए, यहाँ पे रतन हो गए। अब आपसे पूछ रहा है कि तो ललन और रतन किस दिशा में है, तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों एक दूसरे के सीधी रेखा में आ जाएंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल में जब आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात होती है, इक्वल साइड्स की जब होती हैं, इक्वल एंगल भी सेपरेट करती हैं, है ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हो, ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये पॉइंट हमेशा इस पे लाई करेगा, उसकी एक सीधी रेखा में रहेगा। तो अब आपसे जो पूछ रहा है कि तो ललन रतन के किस दिशा में है, ललन ये रहा, रतन से पूछ रहा है तो किस डायरेक्शन हो गया, ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। लड़कों की एक पंक्ति में तुरंत और इसमें टाइमर चलाने की जरूरत नहीं है। ट्वेंटी हो जाएगा ना, लेफ्ट प्लस राइट दोनों वही है, 15 30 हो जाएगा, 30 - 1 दैट इज 29। ये भी आपके आयोग से क्वेश्चन पूछा गया है ना। चलो आगे इसमें जरा सॉल्व करिए, इसमें आपको टाइमिंग थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि ये उठेगा नहीं, 1 मिनट के अंदर इसे सॉल्व करना है, क्योंकि पीसेस कम हो जाए जल्दी से तो यूपीएससी वाला भी सेट करा दिया जाए।
50 मिनट बचे हैं, 50 सेकंड सॉरी। सेकंड ऑप्शन ए सॉल्व कीजिए, तुक्का थोड़े ना मानना है। आंसर ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 90 व्यक्ति हैं, दैट मींस कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं 90। ठीक है, आगे रतन पवन के दाएं 15वां है, यहाँ पे रतन है। ठीक है, ये किसके दाएं है, पवन के दाएं, पोजीशन कैसी है 15th है। ठीक है, करेक्ट। जो मींस पवन की बात कर रहा है, पवन बाएं से 40वें स्थान पे है, इसकी रैंक दी है ये 40 में है, 40th पे है। ठीक है, पंक्ति की दाईं ओर से रतन का स्थान क्या है। अब एक चीज बताओ, अगर ये 40th हो गया तो पवन के लिए बोला है ना 40। हाँ, जो बाएं से 40 में है ना, तो ये 40th हो गया। अब आपसे कह रहा है कि पंक्ति के दाईं ओर से रतन का स्थान, तो रतन की पोजीशन इधर से कितनी हो जाएगी, दैट इज 55th। ठीक है, अब राइट से आपसे पूछ रहा है, हमें पता है टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल इज 90, लेफ्ट से 55, राइट से काउंट करना है -1, ये 91 हो जाएगा, और 91 - 55 यही हो जाएगी इसकी राइट से कंडीशन। और कितना आ जाएगा, 50 गया तो 41 हो गया, है ना, और 5 और जाएगा तो 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 36 सही तो है। 1 गया 54, 36 ही तो आना चाहिए। 35 ऑप्शन में है, क्यों ऐसा है, चलो देखते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएगा, तो 40 + 14 तभी तो 15वां होगा, तो ये हो जाएगा 54, 55, ये तो सही है। राइट से आपसे पूछ रहा है 90, तो टोटल 90 है, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट 55 है, तो राइट से उस पोजीशन, रतन की तो बात कर रहा है ना, पंक्ति की दाईं ओर से रतन का स्थान क्या है, तो दाईं ओर से रतन का स्थान अगर लेफ्ट से 55 है तो प्लस और -1, ये +1 हो गया, सही है, 36 ही आएगा, है ना। हो सकता है ये क्वेश्चन, ये मार्केबल क्वेश्चन रहा हो उस टाइम, है ना, स्टार तो बन जाता है ना। जैसे इस बार आंसर की आई है तो उसमें पूछा जा रहा है, लोग मतलब क्या कहते हैं उसको, जो डायरेक्टर अपील करते हैं ना कि बताइए कौन कौन सा क्वेश्चन, आयोग बता भी नहीं रहा है, बस बता रहा है ये क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया गया है 2020 वाले में। ठीक है, तो इसका आंसर 36 ही आएगा, बाकी क्योंकि मेथड वही है, सॉल्व वैसे ही किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। ये बोनस वाला क्वेश्चन रहा होगा, और उसमें क्या किया गया होगा, सबको मार्क्स दे दिए गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन आपकी पीपीटी का, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का शैडो वाले फॉर्मेट से। चलिए टाइम से स्टार्ट। सर मतलब ये सुबह के टाइम का सवाल है ना सर? हाँ, मॉर्निंग का है ये। आफ्टर मॉर्निंग राज एंड अजय दूसरे की तरफ आ रहे हैं, साउथ यदि राज की परछाई उसके बाईं तरफ बनती है तो इफ द राज शैडोज इज द लेफ्ट साइड ऑफ राज, तो अजय किस दिशा में जा रहा है। अजय किस दिशा में जा रहा है? हाँ, then find in this direction अजय is going। जा तो रहा है वेस्ट में, पश्चिम
15 सेकंड्स है, 14 सेकंड्स, 13 सॉल्व हो गया। आया आंसर? साउथ 4 3 2 1 टाइम्स अप। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको। चलो, सूर्योदय का समय है, ये चीज जरा समझिएगा। ठीक है, जब सूर्योदय की बात की जाती है तो हमें एक चीज ये पता होता है कि मॉर्निंग में ये टाइमिंग की बात हो रहा है ना। और जब मॉर्निंग की बात कर रहे होते हैं ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। हमें एक चीज पता होता है कि जब मॉर्निंग की बात करते हैं तो जो सनराइज होता है वो इस डायरेक्शन में होता है ना। जितनी भी शैडोज होती हैं वो किस डायरेक्शन की तरफ बनती है? इस डायरेक्शन की तरफ बनती है ना। सारी शैडोज कह रहा है मॉर्निंग का टाइम है, राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। यदि राज की परछाई उसके बाईं तरफ, तो जो पर्सन इस तरफ देखेगा, ठीक है, जो पर्सन इस तरफ देख रहा होगा उसका लेफ्ट और इसका राइट ये है ना। तो तभी इसकी शैडो इस साइड बनेगी, है ना। इसका मतलब कह रहा है राज की परछाई उसके बाईं तरफ बनती है, तो ये कौन हो जाएगा? फिर राज हो जाएगा। कह रहा है राज और अजय, अजय भी तो इसके जस्ट सामने आ रहा है, तो पूछ रहा है अजय किस दिशा में जा रहा है? तो साउथ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहां तक हो गया। ये आपके जो 3 चैप्टर पढ़ाए गए हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गई, और सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। वहां से यूपी पीसीएस ने 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी सीसेट में क्वेश्चन पूछे थे अप्रॉक्स सारे सॉल्व करा दिए गए हैं। ओके, थैंक यू।